गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज मैं आपको संस्कृत का 3rd चैप्टर स्वराष्ट्र गौरवम पढ़ाने जा रही हूँ। इस लेसन में जो कवि हैं वो बता रहे हैं कि अस्माके चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते, कि हमारे चिंतन में जो राष्ट्र की अवधारणा बहुत ही प्राचीन है। वेदेष्पि एवं राष्ट्रे जागृमय, हमारे वेदों में भी हमारे इस राष्ट्र को जागृत वयम राष्ट्र जागमय, कि हमारा राष्ट्र जागृत है, इस प्रकार कहा गया है। अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुधाम, जो हमारा राष्ट्र है संगमनी वसुधाम, यानी अनेक राष्ट्रों के संग से बना हुआ है इत्यादि। ठीक है, इस शब्द के प्रयोग से हमारे इस राष्ट्र की उत्पत्ति हुई है। अस्मिदिया राष्ट्रबंदिनी अवधारणा अति प्राचीना, इस प्रकार राष्ट्र शब्द इस प्रकार की जो अवधारणा है बहुत ही प्राचीन है। ते तु वसुतः भ्रांता संता, इसमें किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं है। इदम भारतवर्ष एकम चिर पुरातनम सनातनम राष्ट्र भवति, जो हमारा भारतवर्ष है वो बहुत ही प्राचीन काल से सनातन यानी लंबे समय से राष्ट्र की अवधारणा में आता है। किमत्र ऋषि तत्वचिंतकस्य केवलम भौतिक भौगोलिक राष्ट्र राजनीतिक घटमेव राष्ट्रविदम कथयति, जो भौतिक चिंतनधारी होते हैं वे केवल भौतिक भौगोलिक राजनीतिक इन घटकों को राष्ट्र के अंदर नहीं मानते हैं। तत्र मेकम चेंद्रम राष्ट्र सांस्कृतिक घटकम सम्मतम, लेकिन वे राष्ट्र के अंदर सांस्कृतिक घटक को भी शामिल मानते हैं। कथमिदम राष्ट्रमन्या मानते हैं, वयम इदम राष्ट्रमेव मन्यामहे, इसी को ही वे राष्ट्र मानते हैं। एतत् भारतम मृत्तिका पिंडो व भूखंडो व विद्यते अपि मातृभूमि निरस्ति, इस जो हमारे भारत का भूखंड मिट्टी का जो बना हुआ जितना भी भूखंड है उसी को ही राष्ट्र के अंदर माना जाता है। इसीलिए वेदों में कहा गया है पृथ्वी माता धार्मिता, कि हमारी जो पृथ्वी है उसको माता की भांति धारण करते हैं। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि, मातृभूमि को, पितृभूमि को, पुण्य भूमि को, धर्म भूमि को, कर्म भूमि को और देवताओं की भूमि को, इस प्रकार हम सभी इसे भारत माता के रूप में मानते हैं। राष्ट्र संबंधी राष्ट्रीयता संबंधिनी तत्र राष्ट्र संबंध केचन श्लोका अस्मिन् पाठ्य संहिता, इसमें हमारे राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्रभक्ति से संबंधित और राष्ट्र के लोगों से संबंधित अनेक प्रकार के श्लोक इसमें सम्मिलित किए गए हैं। हमारा पहला श्लोक है उत्तर यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद आरंभे नाम भारती तत्र संतति, यानी जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत है और जो दक्षिण तक महासागर तक फैला हुआ है, वर्ष प्रारंभ उसे जितना बड़ा जो भूभाग फैला हुआ है उसे भारत इस नाम से कवि ने संबोधित किया है। हिमालयात् संभारंभे यावद इंदु सरोवरम ते देव निर्मित देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते, हिमालय से प्रारंभ होकर हिंद महासागर तक फैला हुआ है, देवताओं द्वारा तेम देव निर्मितम देशम, वह देवताओं द्वारा निर्मित देश को हिंदुस्तान प्रचक्षते, इस प्रकार कहा जाता है। गायन्ति देवा गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्गा स्मद मार्गे भूते भवन्ति भूय पुरुषासुर सत्वात्। गायन्ति देवा गीत केलानी धन्यास्तु ते भारत भूमि, यानी वह भारत की भूमि धन्य है जहाँ देवता यहाँ आकर इस भूमि के यशगान के लिए गीतों को गाते हैं। स्वर्ग अपवर्ग स्मद मार्ग भूते, जो अपने सन्मार्गों से स्वर्ग और इस भूमि में अपने कर्मों से सुरस्वात, यानी अपने कर्मों से देवता की भांति कर्मों को करता हुआ भूय उत्पन्न हुआ है उसे भारत भूमि कहते हैं।